Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve third part of exercise 3.4 from chapter squares and square roots. पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व कर लिया था. यहाँ क्वेश्चन 6 से स्टार्ट करेंगे एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. क्वेश्चन 6 इज फाइंड द लिस्ट नंबर विच मस्ट बी एडेड टू ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स टू मेक देम अ परफेक्ट स्क्वायर. तो देखिए ये क्वेश्चन 5 की तरह ही है, बस डिफरेंस ये है कि क्वेश्चन 5 में हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा गया था, यहाँ एडेड टू है. क्लियर. तो सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम था, जिसमें हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाला था एंड जो रिमाइंडर बचा था उस रिमाइंडर को हमने गिवन नंबर से माइनस किया था तो परफेक्ट स्क्वायर बन गया था. बट इस क्वेश्चन में एडेड टू है, तो इसे हम किस तरीके से करते हैं ये सीखते हैं. तो ये दो मेथड से सॉल्व किए जा सकते हैं. दोनों ही मेथड मैं आपको बता रही हूँ, आपको जो ईजी लगे उस तरीके से आप कर सकते हो. क्लियर. सो फर्स्ट पार्ट इज 1750. यहाँ हम लिख लेंगे 1750. राइट टू लेफ्ट क्या करेंगे, पेयर बना लेंगे. नाउ अब ये 17 है तो 17 किससे जाता है, 4 4 4 16. यहाँ भी 4, ये प्लस करके 4 + 4 8. 17 - 16 इज 1 एंड ये पेयर नीचे आ गया 150. अब इसे हम किससे करेंगे, 1 से, है ना. 81 1 जार 81 और 2 से जब करेंगे तो क्या होगा, 82 × 2 इज 164. वो बड़ा हो जाएगा. और पीछे क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि हमें बिग नंबर नहीं लेने हैं, ठीक है. बट ये एडेड टू का सम है, तो यहाँ 2 मेथड हमने कहा था, तो जो शॉर्ट मेथड है वो मैं भी यहाँ बता रही हूँ. तो यहाँ क्या करेंगे, हम एक नंबर एक ज़्यादा लेंगे. तो 82 × 2, तो जब हम 2 से इसे मल्टीप्लाई 2 × 2 = 4 16, ठीक है. माइनस करेंगे. अब देखिए यहाँ तो बिग नंबर आ गया. अब आप कहोगे कि मैम ने बिग क्यों लिया, पीछे तो सारा स्मॉल लिया था हमने, है ना. डिवीजन करने के लिए स्मॉल नंबर लेते हैं, बट यहाँ एक नंबर ज़्यादा हम ले रहे हैं. क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक हो जाता है, ठीक है. तो अब हम इसे माइनस करते हैं. तो माइनस हम कैसे करेंगे, तो 164 है, बिग नंबर है 164, नीचे लिख लीजिए 150. माइनस कर लेंगे तो ये 4 1 कैंसिल, तो 14 आ गया. और तो क्या आएगा, ये नीचे में बड़ा नंबर है तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे -14. ये बिग नंबर है तो इसका साइन कैरी होगा. क्लियर. तो देखिए ये जो -14 है ये हमारा लिस्ट नंबर है. क्वेश्चन में हमें पूछा गया ना कौन सा लिस्ट नंबर आप ऐड करोगे इसमें गिवन नंबर में कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, ठीक है. तो 14 को हम इसमें ऐड करेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा और ये 2 यहाँ लिखेंगे, ठीक है. क्लियर. तो हम लिख लेंगे यहाँ लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू 1750 इज इक्वल टू 14. तो सो परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा, जब हम 14 को 1750 में ऐड करते हैं तो हमारा नंबर आता है 1764 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर. अब क्वेश्चन में हमें इस परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट भी फाइंड करने हैं. तो इसका स्क्वायर क्या रूट क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1764 इज इक्वल टू 42, जो कि यहाँ हमारा निकला है. क्लियर. अब इसका हम सेकेंड मेथड देख लेते हैं कि सेकेंड मेथड अब कैसे करेंगे. तो उसके लिए भी अगेन हम क्या करेंगे, रूट निकालेंगे, स्क्वायर रूट. तो 1750, ठीक है. तो 4 से ही जाएगा, 4 4 जार 16. यहाँ भी 4 लिखेंगे, प्लस 8 यहाँ आ गया और ये हो गया हमारा 1 एंड ये 150. अब क्या करेंगे, हम 1 से लेंगे क्योंकि 2 से तो बड़ा हो जाता है ना. इस मेथड में हमने क्या किया है, 2 से लिया, एक ज़्यादा लिया है, बड़े नंबर से किया है, ठीक है. अब यहाँ हम बड़े से नहीं लेके छोटे से ले रहे, जैसे कि नॉर्मली हम डिवीजन मेथड बनाते हैं, ठीक है. तो 1 और ये हो गया हमारा 81. माइनस करेंगे तो जब हम 150 - 81 करते हैं तो 69. ये हमारा रिमाइंडर आ गया, ठीक है. और ये 1 यहाँ. अब ये देखिए ये हमारा स्क्वायर रूट निकल कर आ रहा है 41. और 41 का जब हम स्क्वायर लेते हैं तो ये आता है हमारा 1681. क्लियर. तो 41 का स्क्वायर तो 1681 है और यहाँ हमारा 41 किसका स्क्वायर निकाला हमने, 1750 का, जो कि परफेक्ट नहीं है. रिमाइंडर बच रहा है तो परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है. तो 41 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर नंबर 1681. क्लियर. तो ये इस नंबर से छोटा है, 1750 से छोटा है. तो छोटा है तो हम क्या करेंगे, 41 के जस्ट आगे के नंबर का स्क्वायर लेंगे जो कि 42 का स्क्वायर है. क्लियर. तो यहाँ हम तो 42 का स्क्वायर, और जब आप 42 का स्क्वायर लेते हो तो ये आता है हमारा 1764. अब देखिए 41 का स्क्वायर 1681, इससे छोटा है गिवन नंबर से, एंड 42 का स्क्वायर बड़ा आ गया हमारा 1764, ठीक है. तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे वो लिख लेंगे. तो हम लिखेंगे 41 का स्क्वायर स्मॉलर देन
गिवन नंबर हमारा 1750 और ये छोटा है 42 के स्क्वायर से, ठीक है। Therefore लिस्ट नंबर टू बी एडेड इज इक्वल टू 1764 माइनस 74 1750 इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो 14 हमें लिस्ट नंबर आ गया जो कि हमने डायरेक्ट कर दिया था डिवीजन फॉर्म में ही, ठीक है। तो अब इस 14 को हम गिवन नंबर में ऐड कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1750 प्लस 14 इज इक्वल टू 1764 जो कि क्या है 42 का स्क्वायर, क्लियर। तो हेंस द लिस्ट नंबर दैट must be added to make a perfect square, make a perfect square। therefore अब एंड स्क्वायर रूट लिखना, तब स्क्वायर रूट लिख लेंगे 1764 इज इक्वल टू 42 इज द आंसर, क्लियर। तो 1750 इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना था, तो परफेक्ट स्क्वायर क्या आ गया 1764 एंड इसका स्क्वायर रूट है 42, क्लियर। तो ये दो मेथड है, ये एक सेकेंड मेथड और फर्स्ट मेथड हमने यहाँ पे सॉल्व किया था। दोनों में से जो आपको समझ में आए, इजी लगे वो कर लेना, कोई इश्यू नहीं है, क्लियर। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करते हैं 6412 को। तो पहले हम स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं 6412 का, ठीक है। तो पेयर में तो हमारा ही है ही राइट टू लेफ्ट। अब ये 64 हो गया, तो 64 हमारा किस से जाएगा 8 से जाएगा, है ना। 8 8 4 64 कैंसल एंड ये 8 प्लस 8 इज 16, 12 नीचे आ गया। अब देखिए ये तो ओनली 12 है और ये 16 है, पहले से भी गए, ठीक है। तो 0 लेंगे या तो 0 लेंगे तो 160 बन जाएगा, आगे कोई नंबर है ही नहीं 0 लेने के लिए नीचे लेना होगा, तो हम एक बड़ा नंबर ही लेकर देखते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू 0 तो 0 ही होगा, तो छोटा आ गया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक बड़ा लेंगे, शॉर्ट मेथड से मैं सॉल्व कर रही हूँ, तो इसे हम 1 से इंटू कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 161, इसे माइनस करेंगे। अब रफ में आप इसे माइनस कर लीजिए, तो 161 माइनस 12, तो जब हम इसे माइनस करेंगे तो ये आता है हमारा 149, ठीक है। तो यहाँ हम लिख लेंगे 149 एंड ये माइनस का साइन कैरी होगा क्योंकि बिग नंबर के साथ माइनस है। अब यहाँ हमारा लिस्ट नंबर क्या हो गया 149, तो हम लिख लेंगे देयरफॉर लिस्ट नंबर टू बी एडेड टू गिवन नंबर 6412 इज इक्वल टू क्या है 149। तो देयरफॉर परफेक्ट स्क्वायर हमारा क्या आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर इज इक्वल टू 6412 प्लस 149 इज इक्वल टू, तो ये हो जाता जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आ गया 9 प्लस 2 इज 11 1 एंड 4 5 एंड 1 कैरी 6 4 1 5 एंड ये हमारा 6 6 5 6 1, क्लियर। तो ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका स्क्वायर रूट लिख लेते हैं। अच्छा यहाँ 1 मैं भूल गई, फिर से 1 यहाँ लिख लेंगे 81, ठीक है। तो अब इसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ 6561 इज इक्वल टू क्या होगा, ये 81 इज द आंसर, क्लियर। नाउ सब पार्ट 3 8000 सब, ठीक है। तो पेयर हमने ले लिया 00 एंड ये 80, तो ये हमारा किस से जाएगा 8 से, 8 8 जा 64, ये 8 के नीचे 8 दोनों को प्लस करके 16। अब 80 माइनस 64 ये हो गया 10 माइनस 4 इज 6 7 माइनस 6 इज 1, ठीक है। अब ये 00 को हम नीचे ले लेंगे तो 1600, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 6 है, इसे हम 9 से करेंगे, जब हम 9 से करेंगे तो है ना 169 इंटू 9, तो वो हमारा आता है 1520, ठीक है। पहले करते हैं फिर आगे बात करेंगे। अब देखिए 9 से कर रहे हैं, तो 9 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 1251। अब आप कहोगे कि पीछे जो क्वेश्चंस में हमने शॉर्ट मेथड से किया है ना, तो यहाँ वो मेथड हमारा नहीं आएगा अप्लाई, क्यों, क्योंकि 9 से तो छोटा हो रहा है, तो 9 के बाद आता है 10 में 2 डिजिट है, तो यहाँ पे हम 2 डिजिट नंबर नहीं ले सकते, है ना। ये स्टार्टिंग मैंने बताया था आपको, स्पेशल टेबल में हमने क्या बताया था 1 to 9 डिजिट को ही हमें लेने हैं, क्लियर।
तो जहाँ पे आपका 1 to 9 के अंदर का नहीं आ रहा है, 10th वाला आ रहा है, तो वहाँ लॉन्ग मेथड जो हमने किया ना सेकेंड मेथड फर्स्ट क्वेश्चन में, उसी से करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तो वो आएगा नहीं हमारा, 10 से 2 डिजिट हो जाएंगे, तो हम छोटे नंबर से यहाँ करने हैं, यहाँ में बड़े लेने ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हम इसे माइनस कर लेते हैं। तो माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 79 एंड ये कैंसिल हो गए। तो देखिए 79 क्या है, रिमाइंडर है, एंड ये 9 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर। अब 89 का स्क्वायर तो 8000 से छोटा आएगा होता है, तो हम क्या करेंगे, जस्ट इसके आगे का लेंगे, है ना। जब स्मॉल नंबर से हम इस तरीके से करेंगे तो एक नंबर आगे लेंगे। तो 89 है तो उसके आगे क्या होगा, 90 का स्क्वायर। तो 90 का स्क्वायर क्या होता है, 80, 100, 9 81। ठीक है, अब देखिए 81, अब ये 8000 जो है, क्लियर, तो 89 के स्क्वायर से क्या है, ये बड़ा है एंड 90 के स्क्वायर से छोटा है। तो वही हम यहाँ पे लिख लेंगे, 89 का स्क्वायर स्मॉलर देन 8000 एंड ये स्मॉलर देन 8100। ठीक है, 80 यहाँ 90 है ना, 90 लिखेंगे, सॉरी स्क्वायर में यहाँ ले रहे हैं तो यहाँ भी स्क्वायर में ही लिख लेते हैं 90 का स्क्वायर। तो अब हम क्या करेंगे, 90 के स्क्वायर में से 8000 माइनस कर, तो 90 का स्क्वायर होता है 8100, देयरफॉर 8100 माइनस 8000 इक्वल टू 100। अब हमें ऐड कराने के लिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है, तो ये जो माइनस हमने किया इसी 100 को गिवन नंबर में ऐड कर देंगे। ठीक है, तो बाय एडिंग 100 टू 8000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8000 प्लस 100 इज इक्वल टू 8100 विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर, देयरफॉर स्क्वायर रूट ऑफ 8100 इज इक्वल टू 90 इज द आंसर। ठीक है, 8100 किसका स्क्वायर रूट है, 90 का। तो यहाँ हम इस तरीके से कर लेंगे। क्लियर। फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ हमें स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर हो। क्लियर। तो सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर लिख लेंगे कि क्या होता है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट लिख लेंगे स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 1000। अब देखिए 1000 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है? क्या हमने रूल में क्या पढ़ा था कि एंड में अगर 0 ऑड में हो तो वो परफेक्ट नहीं होगा। परफेक्ट होने के लिए इवन चाहिए। अब यहाँ देखिए 1 2 3 0 है, ऑड में है, तो यानी कहने का मतलब कि 1000 तो परफेक्ट है नहीं। तो हमें 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर ढूंढने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट 1000 का स्क्वायर रूट लेंगे। तो ले लेते हैं 1000 स्क्वायर रूट लेंगे, तो ग्रुप हो गया 10 है, तो ये तो 3 से जाएगा, 3 3 जार 9, 3 प्लस 3 6 एंड ये माइनस करेंगे तो आ गया 1। अब ये 0 100। अब 100 से छोटा, अब यहाँ देखिए 6 1, तो 61 इंटू 1 61, 61 100 से छोटा है। तो अगर हम 61 से करते हैं, यहाँ पहले समझने के लिए मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए अगर 61 से करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 61 होगा। ठीक है, तो जब इसे माइनस करेंगे तो आ जाता है 39। ठीक है, और स्मॉलेस्ट है तो स्मॉलेस्ट निकालने के लिए हम 39 को रिमाइंडर को क्या करेंगे, 1000 से माइनस करेंगे। तो माइनस करेंगे तो निश्चित है कि हमारा 3 डिजिट में आ जाएगा। क्लियर। और अगर 39 को 1000 में प्लस करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 1039, जो कि परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करने होंगे, ये 1 की जगह एक बिग नंबर लेंगे। क्लियर। तो यहाँ हम 1 की जगह 2 ले लेते हैं, एक बड़ा नंबर 2। तो 60 to 2 2 जार 4, 6 2 जार 12, 100 और नीचे में -124। तो इसे माइनस करेंगे तो आगे हमारा 24। ये बिग नंबर है तो माइनस का साइन भी कैरी करेंगे। ठीक है, अब इस 24 को अगर हम 1000 में ऐड करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर हमारा आ जाएगा। क्लियर। एंड ये 2 यहाँ पे 32। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, और हमें फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट ही लिखने हैं। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे फर्स्ट बाई एडिंग 24 टू गिवन नंबर we get a perfect square. So required
स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गिवन नंबर है हमारा 1000 प्लस 24 इज इक्वल टू 1024 इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन 8 इज फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 6 डिजिट्स विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो फर्स्ट हम लिख लेंगे ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम 9। अब ये देखिए परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, हमें परफेक्ट स्क्वायर बताने हैं, 6 डिजिट का ग्रेटेस्ट परफेक्ट स्क्वायर बताना है। सो ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर का स्क्वायर पहले निकालेंगे स्क्वायर रूट डिवीजन मेथड से। तो 9 से डिवाइड किया फर्स्ट, 9 9 जार 81, 9 यहाँ लिखा, इस दोनों को ऐड करके 18 एंड 99 से 81 को माइनस किया तो 18 आ गया। नाउ सेकेंड पेयर को नीचे उतार लेंगे। अब इसे 9 से डिवाइड करेंगे तो 189 इंटू 9 इज 1701 और यही 9 यहाँ आ गया, इसे माइनस किया तो आ गया हमारा 198। नाउ इसे ऐड करके यहाँ पे हमने लिख लिया 9 9 18 कैरी 1 प्लस 8 इज 9 एंड 1। क्लियर। अब ये हमारा लास्ट पेयर हमने नीचे लिख लिया। नाउ 198 है, यहाँ है 198 एंड 99, इसे हम किससे डिवाइड करेंगे तो 9 से ही करेंगे। देन 9 से जब करेंगे तो यहाँ भी 9 लिख लेंगे। नाउ 9 से इसे इंटू करके हमने लिख लिया एंड जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ गया 1998। क्लियर। तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब हमें यहाँ पर सोचना है कि अगर हम इस 1998 को ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर में ऐड करते हैं तो ऐड करने पे तो 6 डिजिट से बड़ा नंबर आएगा और हमें ओनली 6 डिजिट नंबर ही फाइंड करने हैं, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट। तो प्लस करके तो काम नहीं चलेगा हमारा, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर इसे माइनस कर लेंगे। तो यही आप थोड़ा सा सोचोगे तो आपको खुद आंसर पता चल जाएगा कि आंसर हम कैसे निकालते हैं। क्लियर। तो लिख लेंगे हम बाय सब्सट्रैक्टिंग 1998 फ्रॉम द गिवन नंबर वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, गिवन नंबर हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट है। क्लियर। तो इसमें से हम इस रिमाइंडर को माइनस कर लेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो रिक्वायर्ड 6 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर इज इक्वल टू 6 टाइम 9 माइनस 1998, माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 998001 इज द आंसर। ये ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर मिल गया। क्लियर। नाउ क्वेश्चन 9 इज इन अ राइट ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। फर्स्ट पार्ट इज इफ AB इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर BC इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर देन फाइंड AC। BC है तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ले लेंगे। अब इसमें एंगल B 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है तो इसका नाम हो गया एंगल B एंड करा AB 14 सेंटीमीटर BC 48 एंड AC हमें फाइंड करने हैं। तो निश्चित है कि ये पार्ट हमें फाइंड करने हैं। तो B यहाँ है तो इधर क्या हो जाएगा हमारा C, तो BC हो गया 48 सेंटीमीटर एंड ये हमारा AB 14 सेंटीमीटर। तो हमें AC निकालने हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन 7th में आपने बहुत से सॉल्व किए हो पाइथागोरस थ्योरम से, तो उसी से करेंगे। तो हम लिख लेंगे इन राइट एंगल्ड ट्राइंगल ABC AB 14 सेंटीमीटर BC 48 सेंटीमीटर, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, AC हमें फाइंड करने हैं। तो इसलिए क्या हो जाएगा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा हमारा यहाँ पे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना। AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर किस थ्योरम से, वो नाम लिखना पड़ेगा हमें। तो ये है पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस ये लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो वही हमने कर लिया। हाइपोटेन्यूस यानी कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं तो इक्वल टू AB है 14 सेंटीमीटर तो इक्वल टू 14 का स्क्वायर प्लस BC कितना है 48 का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर क्या होता है 196 प्लस 48 इंटू 48 करेंगे तो ये आ जाता है हमारा 2304। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आ गया हमारा AC का स्क्वायर इज इक्वल टू 2500। ठीक है, इधर हम लिख लेते हैं AC का स्क्वायर इज इक्वल टू अगेन AC तो हमें फाइंड करने ना दिया नहीं है तो AC का स्क्वायर, तो AC का स्क्वायर हो गया 2500। क्लियर। और हमें AC लेने हैं तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2500 को रूट के अंदर लिख लेंगे। ठीक है, जब इसे हम रूट के अंदर लिख लिए तो इसका मतलब हमें 2500 का स्क्वायर रूट निकालने हैं। तो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा देखिए 2500, ऐसे तो आपको पता ही है
5 5 जा 25 है ना, 5 और दोनों जीरो के बदले सिंगल जीरो आता है, यानी कि 50 होगा। बट मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। तो ये देखिए पेयर में हो गया, 5 से जाएगा, 5 5 जा 25, कैंसल। 5 + 5 यहाँ हम 10 लेते हैं, 10 लेने के बाद जीरो, ओनली जीरो आ रहा है। तो जीरो आने का मतलब जीरो यहाँ, तो यहाँ भी जीरो, तो ये 50 हमारा आंसर होगा। क्लियर? तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे, इक्वल, जस्ट अ मिनट, इक्वल टू 50 सेंटीमीटर इज द आंसर। यानी कि AC हमारा निकल गया, ये AC हमारा कितना हो गया, 50 सेंटीमीटर, जो कि हमें फाइंड करने थे। क्लियर? नाउ सब पार्ट 2 इज सी एंगल B 90 डिग्री। सब पार्ट 2 में भी हमें एंगल B 90 डिग्री ही लेने हैं। देन क्या कर रहा है, इफ AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर, BC 35, फाइंड AB। ठीक है, तो एक पहले तो हम ट्राइंगल ले लेंगे, एंगल B ही 90 लेने हैं, तो B हमने 90 डिग्री ले लिया, तो BC हमारा 35 सेंटीमीटर है। ठीक है, AC 37, यहाँ AC हमें दे रखा है 37 सेंटीमीटर, वो लिख लेंगे। एंड ये AB हमें फाइंड करना है, तो यहाँ भी हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट हम लिख लेते हैं इन ट्राइंगल ABC, है ना, ट्राइंगल ABC में क्या क्या गिवन है, AC इक्वल टू 37 सेंटीमीटर एंड हमें BC दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड AB हमें फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हाइपोटेनस का स्क्वायर, पाइथागोरस में तो वही लेना था, हाइपोटेनस हमारा AC का स्क्वायर है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, है ना। तो हम कर लेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। किस कारण से हुआ, तो वो लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें इसकी वैल्यू पुट कीजिए, तो AC हमारा है 37 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिखेंगे 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो AB तो हमें फाइंड करने, इसे एज इट इज रहने देंगे, प्लस BC हमारा 35 का स्क्वायर। क्लियर? नाउ 37 का स्क्वायर ये हो जाता है हमारा 1369 इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस 35 इंटू 35 1225। क्लियर? अब हमें AB का स्क्वायर, अब वैल्यू हमारा ये आ गया, AC स्क्वायर एंड BC स्क्वायर हमने कर लिया, तो AB स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो AB स्क्वायर को हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में जो निकालना होता है ना, उसे आप लेफ्ट हैंड में रख लीजिए तो ईजी होता है। तो AB का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में, देन इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा ये हमारा 1369 एंड ये प्लस में 1225 है, तो ये माइनस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 1225। अगेन AB का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इसे माइनस करेंगे तो 144। ठीक है, तो ओनली हम AB लेना है, हमें AB निकालने हैं, तो AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, ये जो स्क्वायर में है ना, AB स्क्वायर 144 है, तो जब हम ओनली AB लेंगे तो ये रूट के अंदर आ जाएगा 144। अब हम क्या करेंगे, अगेन 144 का स्क्वायर रूट निकालेंगे, जो कि 12 सेंटीमीटर होता है, बट मैं यहाँ आपको करके दिखाऊंगी। देखिए, तो ये पेयर हमारा हो गया, 1 अकेला है, 1 से जाएगा, 1 1 जा कैंसल, 44 नीचे, ये 1 1 2। ठीक है, तो अब किससे जाएगा, तो 2 इंटू 2 44 एंड ये 2 यहाँ पे, तो 12 आ गया, ये कैंसल। क्लियर? तो यहाँ हम लिख लेंगे इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इज द आंसर, यानी AB आ गया 12 सेंटीमीटर। ये जो हमारा AB है ये कितना हो गया, 12 सेंटीमीटर।